So, Assalamualaikum. We are starting antibiotic resistant bacteria. What exactly that means? इसमें क्या होता है, देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग बैक्टीरिया वो हो जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स जो होती है वो वर्कआउट नहीं करती। बिल्कुल भी हम जितने भी एंटीबायोटिक्स इंटेक कर लें, कुछ भी कर लें, वो वर्कआउट नहीं करती। से ये होता क्या है, बिकॉज इट अकर्ड फ्रॉम द म्यूटेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। से जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखी भी है, अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए की जो बेसिस की जो सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है इसमें म्यूटेशन में। से म्यूटेशन में वो चेंज हो जाती है। से अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहले देखो दो बैक्टीरिया होते हैं। से लाइक बैक्टीरिया देखो, एक बैक्टीरिया उसमें जो है डिवीजन होती है। हमें पता है कि सेल डिवीजन होती है, जैसे हमारे अंदर माइटोसिस मियोसिस होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन होती है। से उसमें वजह से जब बैक्टीरिया में डिवीजन हो रही होती है, बाय मिस्टेकली, बाय चांस, या आयोनाइजेशन होगी या नेचुरली, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बिकॉज म्यूटेशन के होने के 4 ही फैक्टर हैं, 4 नहीं, एक तो वो नेचुरली होती है, अब वो गॉड बस कुछ नेचुरली है, या वो ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन कभी हो जाती है, तब हो रही होती है, रैंडम मैटिंग में। एंड देन अदर देन दैट आयोनाइजिंग, लाइक रेडिएशन से स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एट दैट टाइम होती है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन अब जो है डिवीजन हो रही है, डिवीजन के दौरान क्या होगी, म्यूटेशन होगी डीएनए में। अब जब डीएनए में म्यूटेशन होगी, अब वो क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। पहले सेल था, सेल में डिवीजन हुई बाय मिस्टेकली, बाय नेचुरली, इट कैन बी एनी रीज़न, और जो है उसमें क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। सी अब हम क्या करेंगे, अगर हम जो है ना एंटीबायोटिक लेंगे, जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे, ऑब्वियसली एक ही बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो तो जब हम एंटीबायोटिक लेंगे वो तो ऑब्वियसली मर जाएंगे, उनकी तो डेथ हो जाएगी, उनको किल कर दें। लेकिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा ना, वो उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा, एंटीबायोटिक उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर एंटीबायोटिक को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो ग्रो करेंगे, जो रेजिस्टेंट, जो लाइक म्यूटेटेड या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा, वो क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा के और हमारी ह्यूमन बॉडी में अफेक्ट करेगा। ऐसे होता है। तो इसकी जो है, इसके चांसेस कैसे होते हैं, लाइक इसका जो मेन रीज़न होता है, एक तो हम प्रॉपर डोजेस नहीं लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ भी कोई बीमारी होती है, वी आर लाइक कि आप एंटीबायोटिक देते हैं, इट शुड बी बैंड, इट शुड नॉट बी अलाउड, बिकॉज एंटीबायोटिक के इंटेक से बहुत नुकसान हो सकते हैं अगर उसको हम प्रॉपर डोजेस ना लें, प्रॉपर ईटिंग ना करें। बिकॉज हमारा होता है टाइम पे लें, वीकली, लाइक ऐसे नहीं जैसे डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं वैसे ही हम प्रॉपरली लें, अदरवाइज इट कैन कॉज दिस। से एक तो ये होना चाहिए, प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए, और टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दैट इज थिंग्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द antibiotic resistant bacteria. So our next topic is MRSA. If you are aware about it, ये टॉपिक बहुत ही कोई छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें सिर्फ इसमें होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, एंड देन ये ट्रीट कैसे होता है सेल। MRSA क्या है, एक लाइक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे कुछ इन्फेक्शन होते हैं इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हद से ज़्यादा बोले तो हद से ज़्यादा हार्मफुल है। सो इसको हम ट्रीट करने की वजह से, लाइक जैसे अगर ये कोज होता है, हमें क्या होता है, हमें माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता है। माइल्ड इन्फेक्शन के साथ साथ हेड इज़ रिडन, इट कैन कॉज माइल्ड इन्फेक्शन स्किन, नोज़ एंड थ्रोट। माइल्ड इन्फेक्शन कर सकता है स्किन में, थ्रोट में, और लोगों के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल कर देता है। बिकॉज बैक्टीरियल ऑलमोस्ट ही एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाते हैं, बट सम बैक्टीरिया नीड्स हाई डोजेस, तो वन ऑफ देम इज़ MRSA। इसको बहुत ज़्यादा हाई डोजेस की नीड होती है, जैसे कि पेनिसिलिन,
सिफलोस्पायरिन, इनको ये हम है ना मेडिसिन खाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाते हैं ताकि हम जो है ना इससे प्रोटेक्ट हो सकें, अपने आप को बचा सकें, ताकि हमारी जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सो वी टेक दिस, ताकि वैसे तो ये इतनी हार्मफुल नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन ये हाई डोजेस है फॉर दिस, और इसी से ही ये ट्रीटमेंट होती है सिर्फ, अदरवाइज़ इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट। और इसमें भी बैक्टीरियन रेजिस्टेंट होता है, लाइक जो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है